स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जो आपके पार्ट बी के पशु परिचय के हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्नों को देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। 45 प्रश्न आएंगे आपके पार्ट बी में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो पार्ट बी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गाय व भैंस को रखने के स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वायर। ठीक है, नेक्स्ट, गाय की किस नस्ल को शर्मीली नस्ल कहा जाता है? शर्मीली नस्ल कहा जाता है गिर गाय को। गिर गाय के देखो कान होते हैं ना, वो कान थोड़े मुड़े हुए ऐसे नीचे की तरफ होते हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे वो शर्मा रही है। ठीक है ना, तो ये गिर नस्ल। और गिर कहाँ की है भाई? गुजरात की, ये याद रखना आप। ठीक है, ये कौन से एरिया में पाई जाती है? जो सिरोही, जालोर, बाड़मेर। ठीक है ना। गाय की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है? तो भाई ये कौन सा स्थान है? साहिवाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भैंस का वैज्ञानिक नाम है, तो अपने भैंस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बुबेलस और बुबेलिस। ठीक है ना। भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जाफराबादी। निम्नलिखित में से किस नस्ल को रनिंग डेयरी या डबल कहते हैं? तो ये अपने कहते हैं बकरी को। ठीक है, ये आप प्रश्न याद रखना बिल्कुल। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बकरी की किस नस्ल में नाक उभरा हुआ होता है, जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल कहा जाता है? तो ये भाई बीटल प्रकार की है, उसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भेड़ की मालपुरा नस्ल में प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है? प्रतिवर्ष यानी कि एक साल में एक भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त होती है? तो लगभग 1.1 किलो से 1.6 किलोग्राम प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ऊंट का वंश है, तो इसमें से कौन सा है भाई? कैमलस। ठीक है ना, इसी से नाम पड़ा है कैमल, ऊंट का नाम। मुर्गियों की जाति या जिसे स्पीसीज बोलते हैं वो क्या है भाई? मुर्गियों की जाति की बात करें तो ये जी डोमेस्टिकस है। ठीक है, पशुओं में आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है भाई? पशुओं की जो आयु है वो ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है दंत विन्यास के आधार पर। देखो, सींग के विलय के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो, यदि वो पशु जैसे मान लीजिए एक सींग है उसके, ठीक है, तो वो दो, फिर दो सींग और तीन सींग, ऐसे मतलब उसमें रिंग बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? रिंग बनी रहेगी, उसमें छल्ले बने रहेंगे। जैसे एक छल्ला है वो लगभग 2 वर्ष की उम्र तक निकल आता है। ठीक है ना, 3 वर्ष की उम्र तक निकल आता है, दो छल्ले और होते हैं, तो ये 5 वर्ष तक, यानी कि जिन पशुओं के भी 3 छल्ला है तो उसकी उम्र आप 5 वर्ष होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। भेड़ व बकरी का सामान्य तापमान कितना होता है? तो भेड़ व बकरी का सामान्य तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, बकरियों में श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये होती है 12 से 20 श्वसन गति होती है प्रति मिनट। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस रोग में पशु का उपचार 48 से 72 घंटे के भीतर नहीं किया जाता तो पशु की मृत्यु हो जाती है? तो इस प्रकार का पशु भाई गलघोटू रोग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं से मनुष्य में तथा मनुष्य से पशुओं में फैलता है? भाई ये आपको बताना है, ये ब्रुसेलोसिस रोग है। ठीक है, पीपीआर रोग का उपनाम है। चलिए इस प्रश्न को आगे ले चलते हैं। हाँ, पीपीआर रोग का उपनाम क्या है? तो पीपीआर रोग का उपनाम गोट प्लेग, यानी कि बकरियों में फैलने वाला रोग है पीपीआर। ठीक है, पशु में किस प्रकार का रोग होने पर पशु अखाद्य पदार्थ जैसे कपड़ा, चमड़ा, गोबर, मिट्टी इत्यादि खाने लगता है? किस रोग के कारण? पाइका रोग के कारण। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? भाई ये प्रश्न है ना, इसको आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, क्योंकि ये पशु से संबंधित है और ये आ सकता है, ये करंट अफेयर्स के आधार पर भी आ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 6 सितंबर 2023 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। गाय व भैंस के दूध का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है?
तो ये किया जाता है हंसा परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के दूध में पानी की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये SNF इंटू 100/9.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूध वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए। देखो आपको एक जैसे वसा में घुलनशील विटामिन और जो पानी होता है उसमें घुलनशील, तो देखो पानी में तो विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है, और जो बच्चे ना A, D, E, K वो सभी क्या है? वसा में घुलनशील है। अब देखो ये याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद करो, पानी है, पानी में BC से आप बना लो भैंस, तो भैंस गई पानी में, ठीक है, तो ये आ जाएगा पानी में घुलनशील BC, विटामिन BC, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को चबाने का काम किस प्रकार के दांत करते हैं? तो ये करते हैं अग्रचर्वणक। मानकीकृत दूध स्टैंडर्ड मिल्क में कितने प्रतिशत मात्रा वसा की होती है, यानी कि जिसे हम फैट बोलते हैं, वह SNF की मात्रा होती है। SNF की मात्रा कितनी होती है? ये होती है फैट में तो 4.5 और SMS 8.5%। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, जब दूध पाउडर को पानी में घोलकर दूध तैयार किया जाता है तो उसे कहते हैं पुनर्रचित मिल्क। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये देखो ये प्रश्न आपने पढ़े हुए हैं पर आपको ये नहीं पता कि प्रश्न किस तरह से बनेंगे, तो ये सभी प्रश्न मैंने आपको बताए इस तरह से ये प्रश्न बनेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। इससे अलग लगभग कुछ नहीं आने वाला। नेक्स्ट प्रश्न, मेरी देखो 1 2 3 वीडियो और भी है यहाँ पर, ठीक है ना, इस यूट्यूब चैनल पर और भी वीडियो है, तो आप उन प्रश्नों को देखना। लगभग आपको एक ही प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, बस फर्क इतना है कि वो प्रश्नों का थोड़ा टाइप है वो चेंज हो जाएगा, यानी पूछने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न तो सेम ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको और भी अच्छे से वीडियो यहाँ पर मिलती रहे। नेक्स्ट प्रश्न, किस विधि द्वारा दूध में उपस्थित हानिकारक एवं लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है? तो किसके द्वारा? निर्जमीकरण द्वारा, ठीक है ना। दूध प्रोटीन का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जेल्डोल विधि और पाइनेस विधि 1 और 2, ठीक है। प्रोटीन का बात कर रहा है, प्रोटीन निर्धारण का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध किस प्रकार के खनिज लवण की प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस का है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। गाय तथा भैंस के शुद्ध दूध में कितने प्रतिशत वसा की मात्रा पाई जाती है? ठीक है, तो ये पाई जाती है 4.14 और 7.38। अच्छा ये ऑप्शन 0 हो गए, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 लगा लेना, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? खीस का आपेक्षिक घनत्व 1.040 से लेकर 4.080 तक। वैसे खीस क्या होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। दूध में गहरा लाल रंग दिखाई दे तो दूध में किस पदार्थ की मिलावट की गई है? यह आपको बताना है। तो चीनी की मिलावट की गई है। दूध में चीनी की मिलावट की जांच के लिए कौन से रसायन का मिश्रण किया जाता है? तो इसमें जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। दूध में कितने प्रतिशत खनिज की मात्रा पाई जाती है? तो ये 0.70 से लेकर 0.90% तक खनिज की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। हे व साइलेज बनाने हेतु पौधों की किस अवस्था को काटना चाहिए? देखो ये यहाँ पर है, एक प्रश्न ऊपर चला गया। हे व साइलेज बनाने हेतु पौधों को किस अवस्था में काटना चाहिए? हे और साइलेज दो चारे हैं, ठीक है। ये चारा होता है पशुओं के लिए, तो ये हरा चारा होता है। अब इसको किस समय पर काटना चाहिए वो, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो फूल आने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, फूल आने पर इसको काटना चाहिए। पशुओं में मजल का उपयोग करते हैं। जो पशुओं में मजल है उसका उपयोग किया जाता है। पशु स्वयं का दूध नहीं पिए इसलिए मजल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, भेड़ व बकरी में स्थायी पहचान की उपयुक्त विधि कौन सी है? भाई ब्रीडिंग, जो ब्रोडिंग है, दागना है, टैटूइंग है, या कोई नहीं, बताओ सबसे
मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि कौन सी है इसमें, आप मुझे वो बताना। मतलब आपको ऐसे लगे जैसे ब्रॉडिंग, जैसे उसमें कोई निशान लगाना, दागना, टैटूइंग, तो इसमें सबसे स्थायी विधि कौन सी है जो स्थायी रहेगी, तो ये टैटूइंग विधि हो जाएगी, ठीक है ना, ये स्थायी विधि रहेगी, ये बात ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लेयर व ब्रॉयलर दोनों के आवास के लिए काम में ली जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डीप लिटर, ठीक है, ये काम में लिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया, भाई ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 2 स्टार लगा लो, क्योंकि ये कृत्रिम गर्भाधान का जो प्रश्न है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो ये डॉक्टर संपत कुमार है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम किया गया है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल बकरियों की संख्या क्या है, जो 2019 में जो पशुगणना हुई थी, ठीक है ना, तो उसके आधार पर बताना है। वो 20वीं पशु जनगणना थी, तो आप हमें बताना ये कितने थी। मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बता रखा है, वैसे मैं बता दूं 20.84। और सबसे ज़्यादा भी संख्या बकरियों की है राजस्थान में, ये बात ध्यान रखना, जब भी ये प्रश्न दोबारा आया है दोबारा पूछेंगे, ठीक है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार गायों की संख्या के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये स्थान है छठा, ठीक है, गायों की संख्या राजस्थान में छठे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। 20वीं पशुगणना वर्ष 2019 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम ऊँटों की संख्या किस जिले में पाई जाती है, तो भाई ये पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। अब पहले आप मुझे ये बता दो, गिर नस्ल का एक प्रश्न आया था ऊपर, मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो यहाँ पर बताइए गिर नस्ल है कहाँ पर, गुजरात में है। अब गुजरात कौन से जिले के नज़दीक पड़ता है, राजस्थान का भाई कौन सा जिला है जो गुजरात के नज़दीक पड़ता है, तो झालावाड़ पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। गाय से हमें कौन से उत्पाद हैं वो प्राप्त होते हैं, भाई दूध, दही, घी, गोबर एवं मूत्र, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन सबको पता है, लगभग सभी प्राप्त होते हैं। बिनोले में टॉक्सिन होता है, बिनोले में कौन सा टॉक्सिन होता है वो आपको बताना है, तो ये गोसिपोल टॉक्सिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाइट लैंग हॉर्न नस्ल की मुर्गी का मूल स्थान बताइए, भाई व्हाइट लैग हॉर्न जो एक नस्ल है उसकी मुर्गी का स्थान क्या है, भाई जो मूल स्थान है जहाँ पर ये विकसित हुई है, तो वो हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। घाव के उपचार में काम में लिया जाता है, घाव के उपचार में क्या काम में लिया जाता है, एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपने 45% थे वो बिल्कुल हमने कर दिए हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो भी राजस्थान जीके के और भी नोटिफिकेशन है, मैं आपके लिए आभूषण से संबंधित बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो आपने आभूषण के अलावा जो भी वाद्य यंत्र हैं उनकी भी मैं बहुत बढ़िया आपको एक चित्र के माध्यम से बढ़िया बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।